आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। राइट, अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप ये फर्स्ट चैप्टर होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे पार्टनरशिप का, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में जो आप लोगों को पार्टनरशिप पढ़ाया जाएगा वो बेसिकली 5 यूनिट में अलग अलग डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट आता है फंडामेंटल, देन एडमिशन, देन रिटायरमेंट, देन डेथ और फिर डिसोल्यूशन। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये जो पार्टनरशिप चैप्टर है ये शायद आपके लाइफ का सबसे बड़ा चैप्टर साबित होने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? सिंपल, क्योंकि पार्टनरशिप का जो वेटेज है स्टैंडर्ड 12th में वो है 36 मार्क्स का। जी हां, आप लोगों का पार्टनरशिप का वेटेज है 36 मार्क्स का और आपका ओवरऑल जो पेपर आएगा वो रहेगा 80 मार्क्स का। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पार्टनरशिप कितना बड़ा चैप्टर होगा ये आपको उसके वेटेज से ही समझ में आ गया होगा। आई होप सो। राइट, आज हम लोग पहले थियोरेटिकल पोर्शन कवर करते हैं पार्टनरशिप का, कि एक्चुअल में पार्टनरशिप होता क्या है। वैसे आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। राइट, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर्स क्या होते हैं। आज हम लोग वो पार्टनर्स को थोड़ा थियोरेटिकल करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको प्रैक्टिकली करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, फर्स्ट जो है बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं पार्टनरशिप का डेफिनेशन, कि एक्चुअली पार्टनरशिप मीनिंग होता क्या है। फर्स्ट देखिए, इट इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। अब ये चीजें तो हम लोगों ने ऑलरेडी पता ही है कि सिंपल, सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर एंड पार्टनरशिप मतलब मिनिमम 2। अब यहां पे क्या बोला है समझिए, इट इज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एसोसिएशन का मतलब होता है साथ में मिलके काम करना, कॉल्ड एज एसोसिएशन। करेक्ट। सेकंड इसमें लिखा है हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। करेक्ट। सबसे पहला, 2 ऐसे लोग, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो आपस में आके काम करेंगे एक साथ मिलके, और दूसरा उनका जो मेन मोटो रहेगा वो रहेगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। करेक्ट। थर्ड जो बोला है हु कैरिड बाय ऑल एंड एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए, कैरिड ऑन ऑल एंड एक्टिंग फॉर ऑल। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस में अगर 5 पार्टनर है, करेक्ट, तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। राइट। अब यहां पे समझने वाली बात है, कैरिड ऑन ऑल, इसका मतलब हर पार्टनर एक दूसरे के लिए काम करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो 5 पार्टनर है, 5 में से 3 पार्टनर काम कर रहे हैं, 2 पार्टनर काम नहीं कर रहे, तो वो जो 2 पार्टनर काम नहीं कर रहे उनको भी प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, भले उन्होंने काम ना किया हो। उसको हम लोग बोलते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल। और दूसरा एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक दूसरे के लिए काम करना। करेक्ट। आई होप सो कि आपको इतना समझा हो। ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप को समझने के पहले समझते हैं कि पार्टनर में कितने मिनिमम पार्टनर रहेंगे और मैक्सिमम कितने। तो इसका जो लिमिट है पार्टनर्स का वो मिनिमम है 2 एंड मैक्सिमम पार्टनर्स का जो लिमिट है वो है 50। ये चीज ध्यान में रखना। करेक्ट। मिनिमम 2 पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और मैक्सिमम 50। करेक्ट। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो डीड मींस एग्रीमेंट। व्हाट? डीड मींस एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट ये वर्ड आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अब अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट होते हैं, रेंट एग्रीमेंट हो गया, सेल एग्रीमेंट हो गया, वैसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है वो समझते हैं। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप डीड किस लिए बनाना जरूरी है, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनाया तो क्या होगा, ये सारी चीजें अभी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। राइट। तो सबसे पहला पार्टनरशिप डीड। अब ये जो डीड है इसका अगर सिंपल डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है एग्रीमेंट। राइट। अब एग्रीमेंट ये चीज आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा या कभी ना कभी देखा होगा। एग्रीमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक रेंट एग्रीमेंट, लाइक सेल एग्रीमेंट। अब यहां पे जो हम लोग एग्रीमेंट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पार्टनरशिप डीड मींस पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट में होता क्या है ये थोड़ा समझते हैं। राइट। सबसे पहले एग्रीमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट्स। करेक्ट। रिटन डॉक्यूमेंट्स। एग्रीमेंट कभी भी एक रिटन फॉर्म में होता है। करेक्ट। कंटेनिंग टर्म्स एंड कंडीशन। सिंपल, अगर ये वर्ड अगर आपको ध्यान में है
तो आपको एग्रीमेंट समझ में आ जाएगा। तो पार्टनरशिप डीड मीन्स अ रिटर्न एग्रीमेंट, और रिटर्न एग्रीमेंट मतलब नथिंग बट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिया होता है, राइट। अब टर्म्स एंड कंडीशन किस चीज का? टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ विच पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस नोन एज पार्टनरशिप डीड। अब ये थोड़ा सा थियोरेटिकली है, राइट, मैं इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट, राइट, जिसमें बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन। अब क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो समझते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, जिसमें पहला आप लोगों को दिख रहा है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर मतलब कि जिसमें पार्टनर के डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जिसमें बेसिकली पार्टनर का नेम, करेक्ट, पार्टनर का एड्रेस, करेक्ट, ये सारी चीजें मेंशन रहती है, राइट। सेकंड है डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। एक हो गया पार्टनर का डिस्क्रिप्शन, दूसरा फर्म का डिस्क्रिप्शन। फर्म के डिस्क्रिप्शन में भी वही नेम ऑफ फर्म, नेम एंड एड्रेस। थर्ड नेचर ऑफ बिजनेस। अब नेचर ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस किस टाइप का है, आपका बिजनेस क्या काम करता है। जैसे हमारा जो बिजनेस है वो है कोचिंग क्लासेस, बराबर है, तो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस क्या हो गया? कोचिंग, करेक्ट। नेक्स्ट है PSR। इसका सिंपल मीनिंग होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, करेक्ट। एक एग्रीमेंट जब बनता है तब पार्टनरशिप में दोनों जो पार्टनर होते हैं वो दोनों का पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा वो यहां पे लिखा जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर। अब मैं आप लोगों को रेम्यूनरेशन का मतलब बताऊं तो रेम्यूनरेशन मतलब जो भी पैसा पार्टनर को मिलेगा अदर देन प्रॉफिट शेयर, लाइक पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा कुछ और भी चीजें मिलती है, लाइक सैलरी, लाइक कमीशन, करेक्ट, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सबको मिलकर बोला जाता है रेम्यूनरेशन। तो पार्टनरशिप जब कम इनटू एग्जिस्टेंस में आता है तब पार्टनर्स को पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी है। पार्टनरशिप डीड मतलब एक एग्रीमेंट जो कि टर्म्स एंड कंडीशन होता है, जिसमें बेसिकली ये 5 चीजें होती है। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर का नाम, पार्टनर का एड्रेस। डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस। नेक्स्ट नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है, क्या काम करता है। नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और लास्ट में रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, करेक्ट। अब अगर पार्टनरशिप बिजनेस में दो पार्टनर ने अगर पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बनाया, मान लो कि दो दोस्त है, अब दो दोस्तों को इतना नॉलेज नहीं था तो उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पर पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां पे बहुत सारे चांसेस रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के, और जो होते भी है। तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, राइट, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो आप लोगों को पता है कि दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का जो काम होता है वो होता है कोर्ट्स का। अगर आपके भाई बहन है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आपके पेरेंट्स उन दोनों के बीच का जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करेंगे। पर जब बड़े बड़े मैटर्स होते हैं, बराबर है, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम होता है कोर्ट्स का, करेक्ट। तो कोर्ट्स सबसे पहले वो देखा जाएगा कि पार्टनरशिप डीड में क्या चीजें लिखा है, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो क्या। यहां पे लिखा है पार्टनरशिप डीड साइलेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पार्टनरशिप में, करेक्ट, कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, पार्टनरशिप डीड साइलेंट मींस नो पार्टनरशिप डीड मेड, कि भैया दो पार्टनर ने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया पर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया। अब ये केस में क्या होगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तो सबसे पहले नो सैलरी अलाउ, नंबर 1, फिर नो कमीशन अलाउ, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ, और नो ड्रॉइंग। मतलब ये 4 चीजें आप लोग ध्यान से देखोगे तो 4 चीजें पार्टनर को नहीं मिलेंगी। क्या क्या? सैलरी नंबर 1, नंबर 2 कमीशन, नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये सारी चीजें वैसे ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंपल इतना ध्यान में रखो कि डीड अगर नहीं है तो 4 चीजें पार्टनर को नहीं मिलेंगी, राइट। तो मिलेगा क्या? सिंपल, पार्टनर को सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी, एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी इक्वली, और नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन वो 6% पर एनम। सिर्फ 2 चीजें, सिंपल, कि भैया पार्टनरशिप डीड अगर है तो ठीक है, नहीं है तो 4 चीजें नहीं मिलेंगी। कितनी चीजें मिलेंगी? सिर्फ 2 चीजों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6%। ठीक है, आई होप सो कि आपको आज का टॉपिक समझाओ। थैंक यू।